भाई आज है 10th मई और अभी तक एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म जा चुका है। शाम के 7:30-8 बज रहे, ठीक है। सो द थिंग इज कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और मैंने बहुत पहले से थोड़ा बहुत सोच के रखा था। तो लोग मेरे से पूछ रहे कि भाई तुम किस कॉलेज में जाने का सोच रहे हो, क्या चीज़ें करने का सोच रहे हो, और उसके बाद का क्या प्लान है, क्या हम तुम्हें कॉपी करें। ठीक है, सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। देखो, मुझे करने का मन तो मेडिकल ही है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड पूरा बिजनेस में है, बट आई जस्ट वांट टू डू मेडिकल एंड मुझे प्राइवेट से एमबीबीएस नहीं करना है। आई डोंट फील द वर्थ ऑफ प्राइवेट एमबीबीएस की उसकी 70 लाख 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक के उसके भरे जाएं, या मैं बाहर से एमबीबीएस करना भी नहीं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि बाहर जाकर के आने के बाद अभी तुमने केस देखा होगा जॉर्जिया से या वेरियस कंट्रीज से 10,000 बच्चे बाहर से आए थे, ठीक है। 10,000 स्टूडेंट्स इज अ वेरी बिग नंबर, बट क्या वो 150 करोड़ में बहुत बड़ा नंबर है? एक्चुअली नॉट। एंड उनका जो भी टाइम लॉस हुआ था कोविड के टाइम पे, अब तुम लोग कहोगे कि भाई कोविड का टाइम तो एवं ही था, मतलब आ गया, ठीक है, पैंडेमिक आएगा, 100 साल में एक बार आता है। भाई आगे क्या होने वाला है ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। जिसको करना है उसको करने दो। बट अगर तुम मेरे छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, मैं तुम्हें हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि बाहर से एमबीबीएस करना इज अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क, क्योंकि भाई बाहर वाले तुम्हें वहां से हटा दे रहे हैं, इंडिया वाले तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और तुम लोग जो बाहर जाकर कूल बन जाते हो 3-4 साल लाइफ जी करके, 5-6 साल लाइफ जी करके, कह रहे भाई मैंने तो बाहर सभी देख लिया, मैंने सब फन वन कर लिया, पढ़ाई भी कर ली, सब हो गया। लेकिन इंडिया आकर के वापस से तुम लोग का लॉस होता है, और बाहर रह करके भाई बाहर वाले तुम्हें आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मेरा इन दोनों तरफ दिमाग नहीं है, मतलब एमबीबीएस इज कट आउट, ठीक है। अब बचता है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस और बीपीटी, ऐसे बहुत सारे वेरियस कोर्सेज, ठीक है। मुझे जितना ऊपर ऊपर वाली नॉलेज है सरफेस लेवल की, ठीक है, मुझे किसी में भी इन डेप्थ नहीं पता है, सिवाय जो ऑप्शन मुझे चूज करना है, ठीक है। मैं तुम्हें ऊपर ऊपर का नॉलेज दे रहा हूँ, तुम्हें अगर किसी में इंटरेस्ट आए ऊपर ऊपर वाली बातें सुनकर कि अबे भाई ये तो बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा इसमें पैसे ही बन जाएंगे और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, ठीक है। मैं पहली चीज जो बोलूंगा, एमबीबीएस नहीं मिल रहा है इसलिए इन सारे ऑप्शंस पे जंप करना इज नॉट अ गुड थिंग। अगर तुम्हारा एंड गोल सिर्फ एमबीबीएस है, ठीक है, बट अगर तुम्हारा एंड गोल ऐसा है कि मुझे पैसे कमाने हैं, गुड अमाउंट ऑफ मनी, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें तुम अच्छे से जीवन बिता पाओ, तुम 4 लोग 3 लोग की फैमिली रख पाओ अपने साथ, घर खरीद पाओ, उस तरीके से जो तुम्हारी गुड इनकम है वो भी लेंगे, और उसके साथ साथ जो तुम्हारा पैशन था, जुनून था वो चीज करने का, कि तुम किसी पीपल की लोगों की हेल्प कर पाओ बाय डूइंग योर प्रोफेशन, ठीक है। अगर इन 2 फैक्टर्स को कंसीडर में लें तो सबसे पहले लोग एमबीबीएस नहीं मिलता है, अगर तुम्हें एमबीबीएस ही चाहिए तब ये सारी चीजें मत करो। अगर तुम्हें उसके अलावा कुछ और चलेगा, ठीक है, बट एट दी एंड तुम उसमें उस डिग्री के साथ या उस अपने काम के साथ प्यार में नहीं बढ़ पाते हो, तो भी तुम बहुत बड़े फेलियर रह जाओगे। तो उसके लिए लेकर के थोड़ा सोचना, सिर्फ सिर्फ डिग्री करने से पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, सबको इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज का, ठीक है। नाउ द थिंग इज, स्टार्ट करते हैं बीडीएस से। बीडीएस इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन आफ्टर एमबीबीएस, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, ठीक है। बीडीएस में बेसिकली तुम्हारा ये दांतों का, मुंह के अंदर की सारी चीजें ली जाती हैं। प्रैक्टिकली अगर बोलूँ तो बीडीएस में टीथ के रिलेटेड ट्रीटमेंट, सर्जरीज और वो सारी चीजें कवर अप होती हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से ये तुम्हें प्राइवेट कॉलेज से करना, इसमें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात करी थी एंड कुछ लोगों के वीडियोस भी देखे थे। उसमें आखिरी पॉइंट जो निकल के आए कि प्राइवेट से क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो गवर्नमेंट में इजीली करवा देते हैं, मतलब इजीली करवाने का मतलब पेशेंट लोड हाई होता है ना, तो सबके पास इक्वली, या अगर मान लो किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम भी होगा तो भी पेशेंट्स हाई नंबर में रहते हैं, ठीक है। बट द थिंग नाउ इन प्राइवेट कॉलेजेस विथ बीडीएस इज कि वहां पे जो तुम्हारा रूट कैनाल, एक बेसिकली एक प्रोसीजर रहता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता बट नाम सुना है, ठीक है। ये जो रूट कैनाल का प्रोसीजर रहता है ये तुम्हें मल्टीपल टाइम्स करवाना चाहिए टेक्निकली, बट
लाइक जो भी प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं उनके पास इतना लोड ही नहीं होता है पेशेंट्स का कि वो ये सारे प्रोसीजर सबको करवा पाए। सो होता क्या कि एक ही पेशेंट पे 2 से 3 बंदे काम कर रहे होते हैं, या किसी किसी कॉलेज का बहुत तगड़ा सीन रहा तो एक बंदा मिल जाएगा, या बहुत ज़्यादा तुम्हें 2 पेशेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जैसे एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं मिलेंगे। और मेडिकल फील्ड इज ऑल अबाउट कि तुम्हारा हाथ कितना सेट है, तुम कितने अच्छे से प्रोसीजर्स कर पा रहे हो, तुम कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तुम कितनी अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हो, ठीक। सो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे लाइक ये डेंटल प्रोसीजर्स में उतना इंटरेस्ट है नहीं, तो मैंने उसको नहीं प्रेफर किया, ठीक है। बट तुम्हारा अगर इंटरेस्ट उस तरफ जा रहा है तो तुम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर स्कोर, ठीक है। अब बात करते हैं बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज में, जो कि BAMS है। अब इसमें जो एक सब्जेक्ट रहता है, जैसे बेसिकली ना सारे मेडिकल कोर्सेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट MBBS के बराबर ही रहता है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन में जाते हो तुम 3rd 4th ईयर में, थोड़ा मतलब अपनी फील्ड में डीप डाइव करते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो इसके अलावा लाइक अगर मैं तुम्हें BAMS में मैं बताऊं कि मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, तो इसमें लाइक आयुर्वेदिक साइंसेज है ना, तो वो पहले के ज़माने से चली हुई आ रही है एंड इट्स काइंड ऑफ बोरिंग मेरे लिए। लाइक BAMS एंड BHMS आर द मोस्ट बोरिंग वंस। तो इसमें लाइक उतने लोग जाते नहीं है, बट अब जाने लगे हैं क्योंकि आयुर्वेदा का बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई कि लाइक ऑर्गेनिक 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 चाहिए सारी चीज़ें, तो इसी वजह से वो चल रहा है, ठीक है। और पैसे हर फील्ड में बनाए जा सकते हैं, बस पैशन होना चाहिए। सो वाई आई डिडंट चूज इट, क्योंकि वहाँ पे लाइक एक सब्जेक्ट है जिसमें लाइक संस्कृत वगैरह तुम्हें पढ़ना पड़ता है। अब मैं जो भाई ऐसा बंदा हूँ जिससे शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाती, पढ़ने की तो बात दूर ही से छोड़ दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 10th तक हिंदी पढ़ी नहीं है, बट मेरे से किया ही नहीं जाता है, तो भाई संस्कृत कहाँ से कर लूँगा, तो मैंने वो ऑप्शन भी काट दिया, ठीक है। अब आता है बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस। ये भी बहुत ज़्यादा चलता है एंड इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं तो मेरे जैसे Tier 3 सिटी है मेरा, गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश इज अ Tier 3 सिटी, चाहे कोई कितना बोल ले, इट्स अ बहुत छोटी सिटी है भाई। 10 किलोमीटर में तो उसका दायरा ही खत्म है, एक छोर से दूसरे छोर चले जाते हो, इतना छोटा है, ठीक है। तो लाइक उसमें ना मेरे कॉलोनी के बाहर ही एक डॉक्टर बैठते हैं एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम कोविड टाइम उनकी प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे करके उनका पेशेंट लोड इतना बढ़ गया कि भाई 2023 आते आते उनकी मंथली इनकम में रफली तुम्हें बता रहा हूँ, वो बंदा होम्योपैथिक की दवाई जो 150 रुपए की देते हैं लोग, और जो जब वो प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे तो वो 150 रुपए की मिली थी, आज वो 1500 रुपए एक हफ्ते की चार्ज करते हैं सेम मेडिसिन के लिए, सेम चीज़ों के लिए। इन्फ्लेशन 10 गुना नहीं बढ़ जाती है भाई, प्राइस परसेंट वाइज बढ़ता है, 5, 10, 15% बहुत ज़्यादा बढ़ा तो, नहीं तो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। ही इज सेलिंग 1500 की मेडिसिन एंड उनका पेशेंट लोड तो भाई तुम छोड़ ही दो, बंदा 15 से 20 लाख रुपए एक महीने के 2023 से ही बनाने लग गया था, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को पैसे के उसमें ना देख करके तुम ये सोचो कि उस बंदे का पैशन था, उसने अच्छे से प्रैक्टिस करी, उसने अच्छे से लोगों को ट्रीट किया, लोगों को ट्रीटमेंट अच्छा लगा, तभी लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम BDS में ऐसा पैसा नहीं छाप सकते हो। मेरे सिटी में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं भाई जिनके यहाँ BDS करके ही लोग नहीं आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम ऐसे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनके यहाँ लाइन ही नहीं खत्म हो रही है, लोग 2-2, 3-3 दिन के लिए नंबर लगा रहे हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट कि कहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है। कभी भी ये मत सोच के जाना कि MBBS के बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन BDS होता है, BAMS है आजकल की डेट में, तो मैं वही करता हूँ। जिधर तुम्हें लगे कि हाँ भाई मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं वो करूँ, ठीक है। अब लाइक अगर मैं अपना बात करूँ, सो आई एम थिंकिंग टू गो फॉर BPT। मुझे चाहे प्राइवेट से करना पड़े चाहे गवर्नमेंट से करना पड़े। वैसे तो लाइक इस साल क्या हुआ था कि BPT का अलग से बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे, तो लाइक इस साल ये था कि नीट में इंटीग्रेट करेंगे, बट एक बार में कोई इतना बड़ा स्टेप ले नहीं पाता है। तो कुछ कॉलेजेस इंटीग्रेट हुए हैं, नीट के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है, कुछ कॉलेजेस CUET के अंडर भी आते हैं शायद से, और कुछ कॉलेजेस लाइक स्टेट लेवल पे एग्जाम्स में भी मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने लाइक एग्जाम्स वगैरह भर रखे हैं, मेरे जुलाई तक के एग्जाम्स हैं, तो मैं धीरे धीरे करके पढ़ता रहूँगा। एंड BPT मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आई पर्सनली अलाइन मोर विद दैट कि वो लाइक प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा है। लाइक बाकी मेडिकल फील्ड्स में ना तुम्हें लाइक BAMS BHMS में क्या ही प्रैक्टिकल करोगे, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है।
बट जैसे कि तुम्हारा BDS वगैरह है, इनके जो इंटर्नशिप ईयर होते हैं लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करने के लिए मिलता होगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि BPT जो है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, उसमें तुम्हें सेकेंड ईयर से ही थोड़ा बहुत क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने लग जाता है, उसके बाद थर्ड फोर्थ ईयर में आते आते वो चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। सो आई एम ऑप्टिंग फॉर इट क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड एक्सरसाइजेज वगैरह करवानी होती है, कप थेरेपी है, कायरोप्रैक्टर बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ये थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है और मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लग रहा है। भाई मेरे दोस्त तो ये भी बोलते हैं कि BPT में कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम बाहर भी मैं बन सकता हूँ कुछ, यहाँ इस सिटी में रह करके भी बन सकता हूँ कुछ, किसी और बड़े सिटी में भी रह करके बन सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट माई पैशन कि मैं क्या करना चाहता हूँ एंड आई अलाइन मोर विद BPT, तो मैं उसके थ्रू ही जाना चाहूँगा, ठीक है। एंड अगर तुम मेरा इसके बाद का फ्यूचर प्लान देखोगे तो अगर लाइक मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर लेता हूँ तब तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँगा, नहीं तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में कुछ ना कुछ करके जाने का ट्राई करूँगा जिसके पास खुद का हॉस्पिटल हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं जिनके पास खुद का हॉस्पिटल रहता है, तो तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर फिर भी ठीक ठाक लेवल पे मिल जाता है, अच्छे लेवल पे मिल जाता है। बट अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसका खुद का हॉस्पिटल भी नहीं है एंड वो लाइक तुम्हें पार्टनरशिप वगैरह करके इंटर्नशिप करवाते हैं, सो मत जाओ वैसे कॉलेज में, ठीक है। सो मैं करने का ऐसा सोचा हूँ। उसके बाद लाइक आई हैव थॉट कि अगर MPT करना हुआ, अगर सिचुएशंस अलाउ करते हैं और मेरा बहुत मन करता है, सो आई डू MPT इन स्पोर्ट्स, कि अगर मैं किसी नेशनल लेवल के प्लेयर के साथ काम करने लग गया, भाई सीलिंग खत्म ही नहीं होने वाली भाई, फिर जितने पैसे मिलेंगे ना भूल जाओ भाई। बट इट्स द बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है मेरे लिए कि एटलीस्ट आई होप कि मेरे घर वाले फिंगर्स क्रॉस्ड इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं एक क्लिनिक खोल पाऊँ, 10 से 15 लाख के अराउंड एक क्लिनिक खोलेगा रेंटल बेसिस पे, तो वो मैं खोल पाऊँ एंड उसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस करूँ डे टू डे बेसिस पे जो मैं चीज़ें कर सकता हूँ। और साथ ही साथ लाइक मैं सोचा हूँ कि लाइक जब भी क्लिनिक खोलना है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तुम अगर भाई देख रहे हो मेरे घर के पास अगर 50 मेरी सिटी में 50 फिजियोथेरेपी के क्लिनिक्स हैं, तो कोई मेरे पास क्यों आएगा, ठीक है। पहला रीज़न मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा इसलिए आएगा। मेरा डिफरेंशिएशन ये होगा कि लाइक मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, तो क्या पता मैं लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊँ कि हाँ भाई इसकी बातें इंटेलेक्चुअल लगती हैं, ये बंदा अच्छा लग रहा है, तो इसी से जाकर के ट्रीटमेंट करवाते हैं, भले से उनको किसी और सिटी से या गाँव से कहीं से भी आना पड़े, ठीक है। दैट्स द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि भाई मेरा जगह का जो एस्थेटिक्स होगा वो सारा बेटर होगा काफ़ी जगहों से, जो मशीन्स होंगे वो काफ़ी बेटर होंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कितना अच्छे से पेशेंट से मैं पेशेंटली बात कर रहा हूँ, कितना प्यार से बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं एंड दे मेक अ गुड डिफरेंस। पांचवा पॉइंट ये कि भाई तुम अपने प्राइसेस थोड़े से लोअर कर सकते हो, बट आई वुडेंट रिकमेंड कि तुम किसी से प्राइस पे लड़ो एंड दिस अप्लाइज इन ऑल मेडिकल फील्ड्स, कि अगर तुम ये 5 पॉइंट फॉलो करोगे तभी तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, नहीं तो भाई बैठने को तो दुनिया बैठी है, प्रोसीजर्स हो ही रहे हैं, हर डॉक्टर कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, बट जो एक्सपोनेंशियली अर्न कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनमें ये कुछ 5 में से 2 या 3 या 5 या 1 तो कुछ ना कुछ तो देखने के लिए मिल ही जाएगा, ठीक है। सो मेरा फ्यूचर प्लान कुछ ऐसा है एंड अगर तुम लोग को एक वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। पीस।